नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रयाणां नमो लोये सव्वसाहुं एषो पञ्चनकारो सर्वपावपणाशनो माङ्गलाणां च सर्वेषां परमामवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अरहते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धु जय जगत्प्रियमहो भयवम् जय सुयाणां भवो विद्यराणामपचिमो जय जय गुरुलोकाणां जय महावीरो ओंकारमेघसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः नमः माङ्गलं भगवान् वीरो माङ्गलं गौतमा प्रभो माङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनो धर्मस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभ्यर्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय गौतमस्वामिने नमः यस्य प्रसादपरिवर्धितशुद्धबोधा पारं व्रजन्ति सुधिया सुततो यरासे सानुग्रहामयि समेतसिद्धयेस्तु सर्वज्ञशासनरता सुतदेवतासौ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रामुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आगमोद्धारकर्तारं शैलानेशप्रबोधकं ध्यानस्थस्वर्गतं नौमि सूरीमानन्दसागरं शूरीं दर्शनसागरं चरणाम्बुजे भक्तो वसे हृदयाम्बुजे परमात्मा करकमलमासासो वसे मुखकमलमासारदा नेत्राम्बुजे अनंत बहुतक जन्म मरण की इस परिपाटी को परिसमाप्त करके यानी कि संपूर्ण रूप की उस परिपाटी को नाश करके सिद्धालय के अंदर विराजित ऐसे अनेक सिद्ध भगवंतों के पुण्य प्रभाव से हमारी आत्मा आज वर्तमान काल के अंदर यहाँ पर उपस्थित है, तो उनके ही प्रभाव का, उनके उपकार का कारण है। अनंत निकोज के अंदर पड़ी हुई आत्मा
जब एक आत्मा ने सिद्ध गति प्राप्त की, उसके बल से खींचकर वह व्यवहार राशि के अंदर आई और व्यवहार राशि से यहाँ तक पहुँचने में जो हमको एक बल मिला है, उस बल के हिसाब से यहाँ पर हम उपस्थित हुए। तो ये सिद्ध परमात्माओं के उपकार की एक जड़ी हमारे ऊपर लगी हुई है। जिस जिस भाव में जाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं प्रकार से वो हमारे को उपकार करते हैं। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय मनुष्य तक के जितने भी हमारे भाव हुए, आज भी सिद्ध भगवंतों का हमारे ऊपर उपकार है। ऐसे अरियंत और सिद्ध भगवंत उपकार करते हैं जीव को शुद्ध गति देने में, और अरियंत भगवान हमारे पे उपकार करते हैं जीव को अंतिम गति प्राप्त कराने में, मतलब जो मार्गदर्शन देते हैं। एक बार जिस गति में जाने के बाद वापस लौटना नहीं है, इस गति का अनुसंधान कौन कराते हैं? अरियंत परमात्मा। ऐसे तारक अरियंत परमात्मा महादेव अपने समवसरण के अंदर विराजमान होकर अनेक प्रकार के तत्वों को प्रकाशित करते हैं। उन तत्वों को एक शास्त्र के रूप में गुंथकर गणोधर भगवंतों ने हमारे तक ये पाठ परंपरा, जो ज्ञान की परंपरा हमारे तक पहुंचाई है। ऐसे आगम सूत्र के अंदर चौथा आगम सूत्र, समवायिक सूत्र, इस समवायिक सूत्र के माध्यम से अपना एक सूत्र चल रहा है, एक स्थान का सूत्र चल, एक संवर है। उस संवर के अंदर 12 भावना की भी बात आती है। 12 भावना के अंदर कल हमने एकत्व और अन्यत्व भावना के बारे में विचारणा की थी। आज 12 भावना के अंदर जो सबसे अलग प्रकार की भावना है, 12 भावना को सम्मिलित करने वाली भी भावना है, उस भावना का नाम है असुचि भावना। कौन से? ये जो संसार व्यक्ति का चल रहा है, एक ही माध्यम है संसार के अंदर व्यक्ति को, जीव को भटकने का। क्या माध्यम है बताए? मात्र शरीर। क्या है? अगर शरीर नहीं होगा कभी आत्मा संसार में भटकेगी नहीं। अलग अलग प्रकार से शरीर को धारण करके, एक नट होता है, नट जो नाटक के खेल करता है, आज की भाषा में देखा जाए तो पिक्चर के हीरो, हाँ, और शास्त्र की भाषा में उसको क्या कहते हैं? नट। क्या कहते हैं? जिस प्रकार से आप उसको दोगे, मनी दोगे, उस प्रकार से वो कोई भी खेल खेलने को तैयार हो जाता है। तो हमारा जीव भी संसार के अंदर नटवे की तरह ये नाटक ही नचा रहा है, और कुछ अलग अलग प्रकार के शरीर को वो तो नटवो कहते नाटक एवं नाचो रे जिनवरिया। क्या है? सच्चाई है ये। वो तो नटवो कहते नाटक एवं नाचो रे जिनवरिया। नट बनकर नाटक का खेल कर रहा हूँ। घर के अंदर देखो, इस भाव के अंदर भी कितने रूप होते हैं जीव के। एक भाव के अंदर जीव के कितने रूप होते हैं? अलग अलग व्यक्ति के सामने हमारे अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं। बेर क्या बोलते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं? पहले जब हम छोटे थे तो गांव के अंदर बेरुपया आता था, गांव के अंदर बेरुपया आता था। 10 मिनट में अपना वेश चेंज कर ले, अलग अलग प्रकार के वेश को वो चेंज कर लेता है। कभी स्त्री बन जाए, कभी पुरुष बन जाए, कभी गधा बन जाए, कभी कुत्ता बन जाए, कुछ भी बन जाए, मतलब इस प्रकार के वो वेश को वो धारण करेगा नट की तरह। ये वेश को धारण करके जैसे लोगों को हंसाने का कार्य कर रहा है, लोगों को मनोरंजन करने का कार्य कर रहा है, उनका वही खेल है। उसकी इच्छा नहीं होती है सब करने की, मजबूरी उस पर काम कराती है। तो संसार के अंदर आया हुआ जीव भी एक नटवे की तरह ही, नाटक की मंडली का जो नट है उसकी तरह ही है, अलग अलग प्रकार के खेल करता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी उड़ता है, कभी बैठता है, कभी भागता है, कभी चलता है, कभी खेलता है, कभी कूदता है। ये सब क्या है? एक खेल ही है। संसार के अंदर एक खेल ही है और कुछ नहीं है। कोई मर गया तो रोड बैठ गया, किसी का जन्म हुआ तो हंसने लगा। अभी हंसने के लिए भी तो क्या होता है, ग्राउंड के अंदर जाते हंसने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि इंसान हंसना ही भूल गया है। क्या जैसे पैदा होता है ना, जब तक मरता नहीं तब तक हंसने ऐसे उसके मुंह पे से गायब भी हो जाती है। हंसने के लिए तो खास ट्रेनिंग दी जाती है, उसे बुलाते हंसने के लिए ट्रेनिंग, हाँ 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 करके हंसते। अब जाते हैं ना, जब बड़े बड़े गार्डन के पास से निकलते हैं ना, सुबह सुबह के अंदर विहार के अंदर, बॉम्बे में बालकेश्वर वगैरह, तीन बत्ती वगैरह जाते हैं, तो हैंगिंग गार्डन वगैरह गार्डन है, तो उधर से निकलते हाँ 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 करके हंसते हैं।
लाफिंग क्लब जिसको बुलाते हैं, क्या बड़ा लाफिंग। अरे घर पे हंसो ना, उधर हंसने की क्या जरूरत है? घर में हंसने का जगह का है, हंसते नहीं। सबके सामने अंदर की जो प्रसन्नता, मनो प्रसन्नता में थी क्या, मन की प्रसन्नता। हंसे क्या है, मन की प्रसन्नता है। हंसना है तो घर में हंसो, बाहर हंसने की क्या जरूरत है? वो घर में नहीं बेचारे हंस सकते तो बाहर जाके अपना कोटा हुआ पर पूरा। इमं शरीरम अनिच्चम असुई असुई संभवम असाशय वासमीनम दुखे केशान भायणम। उत्तरायण सूत्र के अंदर 19वां अध्ययन मृगापुत्री अध्ययन। मृगापुत्री को संयम लेने की इच्छा होती है, भावना होती है, मुझे संयम लेना है। देश ना सुनी परमात्मा अंदर वैराग्य प्रकट होती है। शरीर नाशवंत लगने लगा है, शरीर अशुचि से भरा हुआ लग रहा है। माता और बेटे का सम्मान क्या है? ये तेरे को सुंदर शरीर मिला है, नव यौवन तुझे काया मिली है, सुंदर रूप मिला है, साधन सामग्री से भरपूर सब कुछ तुझे मिल चुका है, कोई बाकी कुछ भी बाकी नहीं है। जो तू पानी चाहे तो तेरे पास सोने की कटोरों में तुझे दूध मिल सके। मतलब ऐसी जबरदस्त परिस्थिति के अंदर तू राजकुमार है, क्या है? तो हो सके तो इस शरीर सुख को भोगत ले तू, बाद में दीक्षा है। क्या बोल रहे? शरीर के सुख को भोगत ले, बाद में तू संयम ले। बार बार ये शरीर मिलने वाला नहीं है। माता उसको समझाने का प्रयत्न करती है कि मुझे तेरे अंदर मोह है, तू मेरा बेटा है, मेरे शरीर से तू पैदा हुआ है, तो कुछ मेरे लिए तू कर, कुछ साल रहेगा। जब ये शरीर तेरा काम करना बंद कर दे, मतलब जिसकी तेरे को जरूरत नहीं पड़े, अभी इसके लिए मेरे को कुछ भुगतने नहीं है, उस तब तू जाके संयम ले। ये मृगापुत्री एक बोल के बताइए, शरीर जो है ना अनित्य, कब जाएगा पता चलता नहीं है। कौन कब यहाँ से जाएगा कोई पता चलता है? बेटा चला जाता है, बाप रह जाता है, पोता चला जाता है, दादा। शरीर एक तो अनित्य, अनित्यता, शरीर अशाश्वत है। कैसा? अनंत भाव तक मिला। कितने भाव तक मिला है शरीर? जितने भाव हुए उतने भाव तक मिला। एक भी शरीर कहीं पर भी टिक कर रहा है। इंद्र का शरीर भी मिल गया, चक्रवर्ती का मिल गया, तीर्थंकर का, तीर्थंकर के जीवित तीर्थंकर का शरीर मिल गया उनको। मतलब परम पवित्र परम औदारी के शरीर स्वरूप तीर्थंकर का शरीर उनको मिल गया, वो भी टिका। और अनुत्तरवासी देवों के अंदर वैक्रिय शरीर जो होता है, ऐसे वैक्रिय परम वैक्रिय शरीर भी उनको मिल गया, टिक कर रहा, वो भी छोड़कर जाना ही पड़ता है। 33 सागरों का आयुष्य भुगत लिया, आखिर वो शरीर भी, एक भी शरीर साथ में किसी गया आज तक आया कभी? एक व्यक्ति दूसरे भव में अपने शरीर को लेकर कभी जाता है? शरीर के द्वारा, पाप और पुण्य के द्वारा उपार्जन किए हुए संस्कार जो आत्मा के अंदर प्रतिबिंबित हुए, उस संस्कार को लेके जाता है, शरीर को लेके। चाहे कितना भी धनवान हो, चाहे कितना भी रूपवान हो, चाहे कितना भी पुण्यवान जीव हो, एक भी जीव आज तक शरीर लेकर गया एक संसार से दूसरे संसार के अंदर? बताओ। आत्मा पुण्य लेके जाती है सर। हाँ, पुण्य पाप तो लेके जाएगी ना। कर्म का बंध करेगी शरीर के माध्यम से। अकेली आत्मा कभी कर्म का बंध कर सकते नहीं। अकेली आत्मा कभी भी कर्म का, अगर अकेली आत्मा कर्म का बंध करे तो सिद्ध गति के अंदर कोई सिद्ध रह ही सके नहीं कि उनको भी निरंतर कर्म का बंध हो जाए। अकेला शरीर भी कभी कर्म का बंध कर सकता नहीं है। दोनों जब जुड़ेंगे, दोनों कॉम्बिनेट होंगे, दोनों एक हो जाएंगे, तब जाके कर्म नाम का तीसरा द्रव्य वो उनको पकड़ेगा, बाकी पकड़ेगा नहीं। मुर्दा शरीर कर्म का बंध नहीं करेगा, और बिना शरीर की आत्मा भी कभी कर्म का बंध नहीं करेगी। दोनों का मिलन होगा तभी कर्म का बंध होगा। बस यही चीज समझनी यहाँ पर आज अशुचि भावना है। शरीर कैसा है, शरीर की बात बताते। एक सच्चाई के अंदर बताया, हाड़ मांस नो पिंजरो ऊपर मढ़ियो चाम,
मलमूत्र माए भरियो मान्यो सुख को दाम। किसी व्यक्ति को चमड़ी का रोग हो जाता है, ऊपर की चमड़ी निकल जाती है, चमड़ी निकल गई, कवर निकल गया ऊपर से, जो बैकिंग कवर है ना, ये पैकिंग कवर का बैकिंग कवर, इसको जो भी बोलो, अगर ऊपर से निकल गया तो वो शरीर को देखने की इच्छा होती है। किसी जीव को कैंसर की हॉस्पिटल के अंदर जाओ, गाल के अंदर खाड़े पड़ जाते हैं, अंदर का सब दिखता है, हाँ, अंदर का सब दिखता है, वो देखने की इच्छा होती है। खाली वो किसका है? ये जो व्हाइट है कि ब्लैक है, हाँ, दुखी है कि सुखी है, बस बस उसका ही वो है। अगर ये निकल गया तो ऊपर का ढक्कन निकल गया, फिर अंदर के माल की कोई कीमत है? हाँ, पैकिंग खत्म हो गया। हाँ, आजकल वही है, चाइनीज फूड के जैसा ही शरीर है, ऊपर इतनी मस्त पैकिंग आती है, देखते ही आपको पसंद आ जाती है। वो पैकिंग खोले तो पता चलता चोर बाजार का माल है। क्या, कौन सा माल है? हाँ, चोर बाजार के अंदर कोई चीज खरीदने जाए ना, तो ओरिजिनल माल से भी वो डुप्लीकेट माल अच्छा लगे, घर पे जाओ तो पता चले तो चलने वाला है ही नहीं। क्या, सब तो देखिए लाल बस काया का ऐसे ही, ऊपर खाली चमड़ी का ढक्कन मढ़ा हुआ है, उसका वेलेपन किया हुआ है। दुनिया की तमाम फैक्ट्री होती है ना, रॉ गुड्स को क्या बनाती है? फेयर गुड्स बनाती है, मतलब कच्चे माल को पक्का माल बनाने का काम करती है, मतलब खराब चीज़ों को अच्छा बनाने का काम दूसरे मशीन करते हैं। ये शरीर एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर जितना भी अच्छा डालो सब खराब होकर ही बाहर निकलता है। ये उल्टी फैक्ट्री है क्या? कैसे है? हाँ, ये उल्टी फैक्ट्री है, वो खाती अच्छा है, लेकिन उसका रिजल्ट खराब है। शरीर को कहीं से भी काटो, देखने की इच्छा नहीं होती है। और जैसे किसी व्यक्ति का हाथ कट गया, अब उसका कटा हुआ हाथ देख सकते हैं अपन, अंदर से क्या निकलेगा? किसी को शरीर के ऊपर पर्व वगैरह हो जाते हैं, जैसे मृगापुत्र लोडान की बात आती है, शरीर कैसा था उसका? अगर उसको एक बार देख लो, उसके पिंड को एक बार देख लो, पूर्व भव के अंदर विभाग सूत्र के अंदर पहला ही अध्ययन उसका है, मृगापुत्री अध्ययन। पूर्व भव के अंदर वो एक सरपंच था गांव का, अखाट के ऐसा, अखो एक ऐसा कुछ नाम था उसका। अनेक जीवों को परेशान करके, हैरान परेशान करे, मार काट कर किसी के नाक काट देता, किसी हाथ काट देता, जुल्म करके करके इतने चिकने कर्म बांध लिए उसने। आखिर जाके पैदा हुआ दूसरे भव, कोई पूर्व भव का ऐसा पुण्य होगा कि मनुष्य भव मिल गया। मनुष्य भव के अंदर शरीर उसको मिला, कैसा शरीर पता है? जिसको नाक नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, खाली पिंड है मांस का। खाना का तो क्या मुंह ही नहीं है, खाना कैसे खाना? तो राबड़ी वगैरह का जो रहता है ना पानी, वो उसके शरीर के ऊपर डालते, शरीर के माध्यम से वो खुराक लेता है, और शरीर में से भयंकर कोटि की दुर्गंध, खड़े भी नहीं रह सके। हम वहां जाकर खड़े भी नहीं रह सके। सांप का जो मरा हुआ सांप का जो क्लेवर रहता है ना सांप का, उससे ज्यादा दुर्गंध दुनिया में कुछ नहीं है। वो दुर्गंध कोई सहन नहीं कर पाया, तो उससे भी तो आनंद को नहीं, भयंकर दुर्गंध उसके शरीर में से निकल, खून और परु, वो तो 24 घंटा सतत उसके शरीर में से निकलता है। जाता हम हमारे शरीर के अंदर एक वो हो जाता है, क्या होता है, पोटला होता था ना, पोटला हो जाता है कपासी वाला, फिर इसके अंदर से परु निकलता है, कितनी दुर्गंध आती है अंदर से। तो ये तो पूरा शरीर ही उसका ऐसा बस निकलता है, पूरा पस 24 घंटा निकलता रहे। खाली हाड़ का पिंड, इतना पिंड था खाली। नाम तो क्या करे, मृगा का पुत्र था, मृगा पुत्र उसका नाम पड़ गया, और शरीर ऐसे लोडन के जैसा था, तो मृगपुत्र लोडन इसका ऐसा नाम पड़ गया था। एक बार कोई व्यक्ति भयंकर कोटि का रोग वाला रास्ते में से जा रहा था, गौतम स्वामी ने उसको देखा, बेचारा कितनी पीड़ा भुगत रहा है, सहन नहीं होती उससे, भयंकर से भयंकर संसार की शायद पीड़ा हो सके। गौतम स्वामी मन में सोच रहे हैं,
आकर समोषण में आए, परमात्मा को पूछा, भगवान मैंने जो देखा, गौतम तूने जो देखा बराबर है, तो इससे भी ज्यादा कोई दुखी इस संसार में है क्या? गौतम स्वामी परमात्मा को प्रश्न करते, ये जो व्यक्ति मैंने दुखी देखा है उससे भी ज्यादा कोई दुखी संसार में है क्या भगवान? जा मुर्गा का पुत्र, जो लोटिया है तो उसको जाके देख, क्या संसार के अंदर जो दुख की पराकाष्ठा तुझे देखनी है तो उसको देख कर आ जाते। तो कहाँ पर है? तो इसी नगर के अंदर है। कहाँ पर है? जहाँ पर हम रहे इसी नगर के अंदर है। वो महल के अंदर गया, पूछा मृगा को, तेरे कितने बेटे हैं? कि मेरे 3 बेटे। कितने? क्या बताए? बेटे 4 थे। कितने थे? कि 3 की बात नहीं कर, सबसे बड़ा बेटा को, 3 को तो बता दिया, रूपवान थे जबरदस्त, ये मेरे 3 राजकुमार है। नहीं नहीं, मैं 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, एक और तेरा बेटा है, भगवान ने मुझे बताया। तो बोलती है, भगवान तो आप नहीं देख सकते। क्या आप देख भी नहीं सकते? और उसके शरीर में से निकलती हुई जो दुर्गंध है आप सहन नहीं कर पाओगे। भगवान कृपा करो, आप मत देखो उसको। कोई उस जो अंडरग्राउंड था कोई जाता नहीं था, मात्र माता उस बेटे के लिए खाना लेके रुक जाता। तो सामने बोला, परमात्मा ने बोला है मुझे देखना तो है उसको, इस दुखी जी को मुझे देखना तो है। तो भगवान आप मुंह के ऊपर कपड़ा बांध लो कि आपकी नाक उस दुर्गंध को सहन कर पाएगी। 5-5, 10-10 किलोमीटर तक उसी दुर्गंध जाए, ऐसी भयंकर दुर्गंध। कैसी भयंकर दुर्गंध आएगी। आप जैसे दरवाजा खोलोगी आप कपड़ा बंद के ही रखना, नहीं तो आप उधर खड़े भी नहीं रह पाओगे। कितना भी दूर है, अंडरग्राउंड में है, पहला ही दरवाजा खोला आप कपड़ा बांध दो, बाकी आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। कपड़ा बांध लिया, गौतम स्वामी ने गए अंदर देखने के लिए और देखा, बस यही शरीर। एक्चुअल में अपना शरीर भी अंदर से ऐसा ही है जैसा वो मृगा पुत्रीय लोटन का जो शरीर था, ऐसा ही शरीर हमारा है। क्या राज्य करना है? गौतम स्वामी सीधे आए भगवान के पास, उसका इतिहास पूछा, पूर्व भव पूछा, पर भगवान ने पारो प्रसदा के आगे उसका इतिहास बताया। वहाँ पर विपाक सूत्र की रचना हुई। पहला ही अध्ययन मृगा पुत्री अध्ययन विपाक सूत्र के अंदर। विपाक मतलब कर्म का विपाक। 2 विपाक होते हैं, एक सुख विपाक होता है, एक दुख विपाक होता है, दारुण विपाक होता है। तो सबसे पहले दुख विपाक की बात आती है उसके अंदर, और वहाँ पर पहला ही अध्ययन उसका रखा और पूरी उसकी घटना बताई। जीव कैसा कर्म करता है भगवंत तब ऐसा शरीर प्राप्त करता है। निष्ठुरता पूर्वक अनेक जीवों को मारना, काटना, छेदना, भेदना, जला देना, पानी में डुबो देना, भयंकर कोटि के उस भव के अंदर अपराध किए, उसका बदला ये है। ऐसा ही शरीर उसको मिला है, जो न हाथ है, न पाव है, न फिंगर से, मतलब खाली शरीर है। क्या है? अंग है, उपांग नहीं है, और अंगोपांग की तो बात ही नहीं है, खाली पिंड है मांस का। कितने साल तक जिया वो? कितनी उम्र थी उसकी? 21 साल तक वो पीड़ा उसने सहन की। कितने? 21 ईयर्स। 21 साल की उम्र में फिर वो मरा। जो इस भव के अंदर कर्म शरीर के लिए, टाप टिप के लिए मैंने किए हैं, लाली लिपस्टिक लगाई है, अनेक जीवों की हिंसा के द्वारा बनती हुई चीजों का इस्तेमाल किया है, उसका लाभ तो मिलने वाला नहीं है। उसके दारुण विपाक भुगतने के लिए ऐसा शरीर मिलेगा जहाँ पर याद आ जाएगी नानी अपनी भयंकर टाप टिप। मेरे को तो इससे भी नहीं चाहिए, ये परफ्यूम चाहिए, ये सेंट चाहिए, इतना चाहिए, मिलेपन चाहिए, अंग मिलेपन, ये सब मात्र शरीर के ऊपर का बाह्य आडंबर है, अंदर तो कुछ काम खाता नहीं है। कितने भी टॉप क्वालिटी के परफ्यूम आप लगा के आओ, कितने? मात्र 10 मिनट शरीर के ऊपर ही लगाया, 10 मिनट के बाद उसकी सुगंध रहती है? पसीने की सुगंध है। अशुचि शरीर नित्य छोड़ता ही रहता है। जितने भी शरीर के द्वारा नाक है, कान है, आँख है, एक भी द्वार ऐसा नहीं है जहाँ से कोई सुगंधी वस्तु निकले, अशुचि निकले। कितने भी सुगंधी वस्तु जीव खाएगा। कल रसमलाई बनाई थी, कितनी भी खाई, अगर उल्टी हो जाए तो रसमलाई आए? हाँ, क्या खाया है? क्या खाया था?
अगर वहीं पर भी उल्टी हो जाए फिर बोले ये रसमलाई खा लो, कोई खा सकता है? मात्र 2 या 5 सेकंड पेट में गई हुई चीज, और कितनी भक्ति से बनाई, कितने अच्छे अच्छे द्रव्य से बनाई, केसर वगैरह अंदर मिला के बनाई वो चीज मात्र 2 सेकंड के लिए शरीर के अंदर गई और बाहर आई, खाने की कोई चेष्टा करता है? अशुचि का भंडार है शरीर। क्या है? फैक्ट्री है। क्या है? हाँ, ये ऐसी फैक्ट्री है जहाँ अच्छा माल जाता है और गंदा होकर बाहर निकल गया। फिर भी इसके ऊपर राग कितना? शांत सुधार ग्रंथ के अंदर अशुचि भावना बताई, इसके अंदर बताया है कि लहसुन की कली होती है। क्या बताया? लहसुन की कली होती है। क्या होता है इसके अंदर? सुगंध होती है। इधर रखियो तो पूरे उपासना में उसकी दुर्गंध आए। उनके ऊपर बोला इसके ऊपर कस्तूरी, बरास, केसर, चंदन सब आप लगा दो। क्या? जितने भी दुनिया के सुगंधी पदार्थ है आप लहसुन की कली के ऊपर लगा लो, वो कली में से दुर्गंध जाएगी। मूल स्वरूप छोड़ेगी कि वापस? बस शरीर यही है, लहसुन की कली जैसा है। कितना भी अंग विलेपन उसके ऊपर कर लो, कितने भी टाप टीप कर लो, अच्छे से अच्छे वस्त्र भी धारण कर लो, अच्छे से अच्छे परफ्यूम वगैरह भी लगा लो, अच्छे से अच्छा खाना भी खा लो, आखिर क्या होगा? काजल आंख में लगाया, आंसू बनकर निकलेगा। क्या क्या बनकर निकलने वाला है? मुंह में पान चबाया तो लाल बनकर निकलने वाला है, और कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी ने बोला कि पाउडर लगा लो शरीर के ऊपर, ये कर लो, वो कर लो, मेहंदी लगा लो, कुछ भी कर लो, जो भी शरीर के अंदर क्या सब विकार बनकर ही निकलने वाला है। कोई भी चीज अच्छी नहीं मिलने वाली वहां से नहीं है। इस अशुचि में शरीर के ऊपर तू क्यों मोह कर रहा है? जीव को बता। मूड मुइसी शरीर के ऊपर तू क्यों मूड हो रहा है? इन्हें भी जी महाराज ने जो शांत सुधार से ग्रंथ बनाए संस्कृत भाषा के अंदर काले में, उसका हिंदी गुजराती अनुवाद भी हो चुका है, पढ़ने जैसा है। मारा भावना के विस्तृत उन्होंने उसका विवेचन उसके अंदर किया हो, जबरदस्त को लिखा। एक ग्रंथ है मणि सुंदर सूर्यमाज का अध्यात्म कल्पद्रुम, बस उसमें भी यही बात है सर। किसके ऊपर राग करना? ये शरीर जब ये आत्मा अंदर से निकल गई, घर के अंदर पड़ा हुआ है, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 2 घंटा शरीर के अंदर अपना विकार होना चालू हो जाए। उसका ओरिजिनल स्वरूप देखना है ना, तो 6 घंटा लाश को घर में रखो, ओरिजिनल स्वरूप का स्वरूप आपको, शरीर का स्वरूप आपको पता चल जाएगा। पूरे घर के अंदर दुर्गंध आएगी, क्योंकि उसका काम क्या है? उसका प्रोडक्शन क्या है? हाँ, शरीर का प्रोडक्शन क्या है? उसकी प्रोडक्ट क्या है? शुद्ध तत्व कि अशुद्ध तत्व? पान माया खाया, मतलब मुखवास खा लिया तो मुंह में से बात नहीं आएगी। ऐसा करने के लिए क्या करते हैं? ये तो माउथ वॉश आ गया, माउथ स्प्रे आ गया, माउथ स्प्रे आ गया, पता है? मुंह में स्प्रे कर दो तो मुंह में से सुगंध नहीं आवे, दुर्गंध नहीं आवे। कितने टाइम तक? हाँ, 2-5 मिनट, 2-5 मिनट। अलग अलग प्रकार की कितनी प्रोडक्ट इस शरीर को सजाने धजाने के लिए आई है, लेकिन एक भी प्रोडक्ट आज तक ऐसी बनी जो शरीर के अंदर कायम रह जाए और शरीर की दुर्गंध और अशुचि को मिटाए? है कोई? तब के माध्यम से तो कर्म की निर्जरा होगी, शरीर में शुद्धि थोड़ी होने वाली है। आत्मा की शुद्धि होगी, शरीर की शुद्धि होगी, देह शुद्धि जिसके पीछे हम लगे हुए। क्या करना? पूरे दिन वही काम करना है। टाप टिप में पूरा जन्म गया। घर में किसी की शादी एक जन की होती है, शादी एक जन की होती है, टाप टिप कितने जन की होती है? हाँ? होती है कि नहीं होती है? कई ऐसे लोगों को नियम है शरीर का सत्कार नहीं करना, जैसा है शरीर को तपाना, शरीर दिखे ही नहीं ऐसे शरीर को कर देते। एक दिगंबर साधु संलेख ना कर, तपस्या कर। आखिर जब जाने का समय आता है उनका शरीर देखो तो खाली हड्डी और चमड़ी, तीसरी कोई चीज शरीर में मिले
कस निकाल। शरीर में रस भरने की जरूरत नहीं है। क्या रस तो पस होकर ही निकलने वाला है, शरीर का कस निकालना है। ये पर्यूषण के चौमासा की सीजन, पर्यूषण का सीजन। अब क्या करना है? अभी रस मलाई खाने नहीं है, शरीर का कस निकालना है। वो तो आपको करना है, बोलना है। जितना हो सके इतना तप आराधना के अंदर जोड़ना है। तपसा निर्जरा बताया गया है। तप से जिस कर्म का क्षय होता है, जिन जिन कर्म का क्षय होता है, दूसरा कोई माध्यम ऐसा नहीं है जिसमें जबरदस्त कर्म का क्षय हो। इसीलिए तो जो भी तीर्थंकर परमात्मा भी है, इन भव मुक्ति जिनता ते पण तप धर्म ने आदरे। इस भव में जिनको मोक्ष में जाना है, आज ये लास्ट उनका भव है, उस भव के अंदर भी केवल ज्ञान पाने के बाद भी सभी तीर्थंकर परमात्मा तप धर्म की आराधना है। छठे ऋषभदेव शिव पाम्या 14 भक्ति 22 लया शिव मास दिते छठे शिव पाम्या वीर बड़ी कातिवदी अमावस्या निर्माण। 24 भगवान ने निर्माण के समय में मतलब यहाँ से अभी संसार से पार होकर मोक्ष में जाना है, कौन से तप किए थे वो बताए। अब तो मोक्ष में जाना है, तप करने की जरूरत है। आदिनाथ भगवान 6 उपवास थे। कितने लास्ट में कितने उपवास किए? 6 उपवास। 22 भगवान ने मासक स्मरण किया। 22 लया शिव मास थे। 22 भगवान ने क्या किया? मासक स्मरण का तप किया है। छठे शिव पाम्या वीर वाली परमात्मा हमारे से भगवान को अंतिम 24 बेला। सोचो, परमात्मा अगर तब धर्म का आलम्बन लेते, तब धर्म की आराधना करते, हमारे लिए तो कितने छोटे छोटे बच्चे जिन शासन ये तब प्रधान है। शरीर का कस निकालने का ढंग है। 12 महीना शरीर का पोषण कर लिया। सर्दियों में मेथी पाक, गुंदर पाक, सालम पाक, कौन से पाक खा लिए। क्यों खाए भाई? अब ये पाकों को पकाने का अवसर है। क्या है? तो शरीर में नहीं, इसके लिए कोई पाक भी खाओ। शरीर के अंदर खाए हुए पाकों को पकाने का अवसर, यानी कि चातुर्मास पर्यूषण का समय जो है, जितनी हो सके तब धर्म के अंदर आगे बढ़ना है। व्यक्ति जीवन में नवकार्षी का पचकांड भी नहीं करने वाले जीव मासक स्मरण जैसी तपस्या कर लेते हैं। कैसी? नवकार्षी भी जिनके लिए करनी हार्ड हो, ऐसे जीव भी इस सजैनी शासन के अंदर मासक स्मरण, सिद्धि तप, श्रेणी तप, न जाने कौन से तप, 6 महीना के ऊपर 16 महीना का गुण रत्न संवत्सर तप। कैसी भावना होती है, कैसे श्रावक श्राविका, कैसे साधु साधु की भगवान। 300 350 ओली कितनी भगवान तब की। सोचो तो सही, कल्पना करो कितने आमिल हुए। 100 ओली करते हैं तो 14.5 साल लगते हैं। 300 ओली की कितने साल लगे? 42 साल। उसके ऊपर 50 और 60 ओली, कितने साल लगे? 50 साल जीवन के अंदर खाली आमिल। सोचो तो सही, 70 साल की आयुष्य के अंदर 70 साल की जिंदगी और 50 साल मात्र आमिल। आज जीवन आमिल के तपस्वी। जब से आमिल चालू किया 25 30 साल से अखंड आमिल चल रहे। का कष्ट निकालना है। क्या करना है? हाँ, कोरोना नहीं आता तब करने से, मन में से अगर भ्रमणा हो तो निकाल देना। तब करने से किसी को कोरोना आता नहीं। तब का तो काम है अशाता वेदनीय कर्म को दूर करने का। अशुभ कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, कर्म की निर्जरा होगी, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। कहाँ से आएगा आपको रोग वगैरह, कहाँ से आने वाला है? अगर ऐसा होता तो जो भी तपस्वी है सब कोरोना में खत्म हो गए होते। आचार्य हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज, भुवन बालेश्वरी महाराज के शिष्य, ये जो है ना भुवन बालेश्वरी के शिष्य, 16 साल के अंदर लगभग 70 मासक स्मरण, 70। कितने मासक स्मरण? हाँ, 3 बार 180 उपवास लगातार। कितने बार? जीवन में गुण रत्न संवत्सर तक 16 महीना का गुण रत्न संवत्सर तक। कैसे होता है पता है? पहले महीने में उपवास के पारने उपवास, दूसरे महीने में बेले के पारने बेले, तीसरे महीने में तेले के पारने तेले, चौथे महीने में चौले के पारने चौले, 5वें महीने 5 के पारने पारने से 16वें महीने में 16 के पारने 16।
सोचो शरीर तो एकदम शरीर का राग नहीं है भाई, हाँ जो होना है वो। परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के शासन के अंदर ऐसा बताया कि मेघ कुमार ने गुण रत्न संवत्सर तप किया था। इसके बाद लगभग कोई आया नहीं, किया प्रारंभ बहुत ने किया, पूर्ण किसी ने किया नहीं। 2-3 साधी जी भगवान का गुण रत्न संवत्सर तप चलता था, बस लास्ट 1-2 बारी रहे काम धर्म गया। हमारे समुदाय के लिए चंद्र रत्नाश्री जी महाराज गुण रत्नाश्री जी महाशय संवत्सर तप गुण रत्न संवत्सर तप चला, लास्ट बारी बाकी थी, दार के अंदर काम धर्म हो गया, छेली बारी बाकी, एक छेली बारी भी चल रही थी, 2-4 उपास कुछ बाकी हुआ, पूरा होता नहीं है। एक बहन ने भी चालू किया था, प्रारंभ किया था, उनका भी हो गया, अभी बरबर टारगेट 3-4 बहनों ने किया भी है, साधु भगवान साधी जी भगवान करते भी ये। अभी भी एक नवसारी के अंदर एक साधी जी महाराज साहब को, विक्रम सूरी महाराज साहब के समुदाय के साधी जी महाराज साहब को अभी गुण रत्न संवत्सर तप पूरा हुआ। इन तपस्वियों के अनुभव है, शरीर नाशवंत है, शरीर जाने वाला है, इसके अंदर कुछ भी तत्व नहीं है, मात्र 7 धातु से बना हुआ है। अस्थि, मज्जा, चमड़ी, हड्डी, खून, रुधिर, परु, वसा, वीर्य, ये 7 धातु से बना हुआ शरीर है। उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो शुद्ध है। इस शरीर का पोषण क्यों करना? अनेक भवों तक अनंत भवों से मात्र शरीर का राग करते हुए आए हम। जो भी अच्छी चीज मिली खाई, जो भी अच्छा विलेपन वगैरह मिला शरीर के ऊपर लगाया, शरीर को नुकसान होता था, शरीर थोड़ा भी कमजोर पड़ जाता है, तो अभक्ष्य दवाइयां भी हमने, आखिर का रिजल्ट क्या है? तो राख में मिलने वाला, कंचन वर्णी काया रे तारी राखमा रोणास, मुट्ठी राख हाथ में आने वाली। आए तब 2.5 किलो के थे, जाएंगे तब भी 2.5 किलो ही होगा, बीच में कुछ रहने वाला नहीं है। ये 2.5 किलो की जिंदगी है। कितनी जिंदगी है? मनुष्य मर जाता है ना, जल जाता है, उसकी राख 2.5 किलो होती है। कितनी होती है? और जब पैदा होता है तो वजन कितना होता है? 2.5 किलो। 2 रतल 3 रतल की भाषा बोल दो, 2.5 किलो वजन जाएगा तो भी 2.5 किलो। 2.5 किलो की जिंदगी के बीच में ये लड़ाई क्यों? हाँ, असुची भावना की आगे आगे बात करते जाओ, उसके बारे में जितना चिंतन करते जाओगे शरीर के ऊपर नफरत छूटती जाएगी। क्यों स्नान करना, क्यों टाप टिप करना? वो टाप टिप रहती तो नहीं है, कितना भी मेकअप कर लो, काला चेहरा एकदम गोरा वाइट हो जाता है मेकअप करने से। कितने समय तक रहता है? जब तक या तो बारिश नहीं आती, जब तक पसीना नहीं आता, तब तक वो रहता है, बराबर। अगर ये 2 में से कोई भी चीज आ गई तो कितना मेकअप रहेगा? बोलो, कितना रहेगा मेकअप? कुछ रहने वाला नहीं है, इसके अंदर कुछ भी बचने वाला नहीं है। एक फुंसी हो जाती है ना, कितने दिन तक याद रहती? छोटी सी फुंसी हो गई, ऐसा छोटे से मच्छर ने काटा है और इधर कुछ भी थोड़ा लगा है, जब तक वो वेदना पूरी नहीं होती तब तक नजर कहाँ रहती है? पाँव में कांटा चुभ जाता है, कब तक रहता है वो कांटा? कांटा तो निकाल दिया, लेकिन कांटा का जो कांटा है ना, तो कब तक रहेगा? जब तक मिटेगा नहीं तक। नजर बार बार मन उधर ही जाएगा। मन को आंसू गति बताया, आंसू गति मतलब तीव्र गति वाला बताया गया है। कैसा? तुरंत वहीं पर जाएगा, कुछ भी बात कर लो, मन कहाँ पर जाएगा? कहाँ पर जाएगा? मेरा पहला लोच हो रहा था दीक्षा के बाद, सबसे पहला लोच हो रहा था, बहुत बाल थे, निकले भी नहीं, 1-1 घंटा लग जाए लोच करने में। आधा लोच हुआ, मैं बोला अभी मेरे को लोच नहीं करना है। हाँ, इतना दर्द होता था, पहली बार था लोच, किया नहीं था दीक्षा के पहला ही लोच था। तो 2 लोच करने वाले महात्मा थे, मेरे को बोले गज सुकुमार को याद करो। मैं बोला मेरे माते कह रहा, मुझे आज कुछ भी याद आता नहीं है, न गज सुकुमार याद आते, न अवंती सुकुमार मुझे याद आते। मुझे आज तो मेरा बाल याद आते, मेरा माता याद आता है और कुछ याद आता नहीं है। आधा करके छोड़ा, अभी जाओ कराना तो पड़े, आधा मुंडा तो पूरा, अभी मुंडा नहीं पड़ेगा, करेंगे क्या? फिर बैठा 1.25 घंटा लगा, फिर दूसरा लोच मैं खुद ही करूँगा। सुबह 8 बजे चालू किया, शाम को 4 बजे लोच पूरा हुआ। कितना? और इसमें 6 महात्माओं ने लाभ ले लिया।
सेम आत्मा ने किसी को हाथ लगाने नहीं देना, बस हाथ लगे चीज पाड़े ऐसा। 8 घंटा रोज चला गिरधर नगर के अंदर, कितना? फिर बाद में थोड़ा मन स्ट्रांग हो गया, अभी तो 20 मिनट में हो जाता है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन ऐसी शरीर का राग, बाल खींचते खींचते खींचते, पहली बार होता है तो दर्द तो होते हैं, कच्चे बाल होते क्या अंदर, जीव वाले बाल होते, आत्मा प्रदेश से जुड़े हुए बाल रहते, बाल ऊपर का भाग में आत्मा प्रदेश नहीं होते, अंदर तो। फिर धीरे 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 मन घट हो गया, पर अभी कोई टेंशन नहीं, अभी तो खुद भी कर लो तो कोई टेंशन फटाफट हो जाता है। एक बार उसके प्रति राग निकल गया, 2-5 मिनट पीड़ा होती थी, अभी तो वो भी नहीं होता है। अभी तो अभी रोज करके ऐसे कर वो भी कुछ भी होता नहीं। पहले तो तकिया भी, मतलब जो कामली का तकिया बनाते थे उसके ऊपर भी सर रखते थे ना, तो भी एकदम अंदर से झनझनाटी होती थी। पहले 2-3 लोग होते ना ऐसे आते, महात्मा बोलते हैं इसको याद करो, उनको याद करो, उनको याद करो, कोई याद नहीं आवे वहाँ पे कोई याद नहीं आए, खाली अपना माता याद आवे। शरीर का राग अशुचि का भरा हुआ, जिस शरीर को संपर्क करके शुद्ध वस्तु पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। एक थैली के अंदर कुछ चीजें रखी जाती है, पैकिंग में पूरा पैकिंग किया हुआ है और अशुचि चीजें अंदर भरी हुई है। थैली खोलो, क्या होगा? फिर पता चलेगा पसंद आएगी वस्तु। मल्लिनाथ भगवान की बात आती है, मल्ली कुमारी, उनके 5 मित्र थे पूर्व भाव के अंदर, 5 राजा बने थे, राजकुमारी। भगवान का जीव था, तीर्थंकर परमात्मा रूप में तो कोई बोलने की बात ही नहीं है, नील वर्ण शरीर बराबर, रूप में तो बोलने की बात ही नहीं। सब राजा मांगा लेकर कि हमको मल्ली कुमारी से शादी हो। वो तो आज न वैरागी थे, उनको तो तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा, उनको तो कोई ऐसे लेने देना है नहीं। उनको प्रतिबोध करने के लिए साक्षात उन्होंने अपना एक रूप बनाया, कुत्ता बनाया, अंदर से पोला, बाहर से उनका मल्ली कुमारी का रूप। रोज एक एक कवा अंदर खाने, क्या डालना, माथे का ढक्कन खोल के एक एक कवा रोज में डालना, ढक्कन पैक करना, प्रतिबोध करने के लिए। जो राजा उनके मित्र पूर्व भक्त थे आए थे, उनको प्रतिबोध करने के लिए। ठीक है, 6 को बुलाया उन्होंने, 6 या 5 राजा थे, 6 राजा थे, 6 को बुलाया उन्होंने, कि आपको मेरे से शादी करनी है ना, चलो मैं कुछ आपको दिखा, आपको शरीर से शादी करनी है ना, मैं आपको मेरे शरीर का एक रूप को ऐसे दूसरा आपको मतलब बोलते हैं ना, ऐसा एक दूसरा शरीर आपको उधर लेके गई कमरे के अंदर मल्ली कुमारी। 6 राजा को ढक्कन खोला, सब करके बाहर निकले, क्योंकि तो गंद मारे, 1 महीने से तो खाना पड़ा हुआ सड़ जाता है कि नहीं सर, रोज एक कवा डाला है, एक 2 कवा रोज डाला है, ऐसे करके पूरा शरीर पूरा भर गया है वो पुतला। फिर जाके ढक्कन खोल के दिखाया, बस शरीर यही अंदर, बाहर खाली क्या है, ये गाढ़ चमड़ी का है, बाहर अंदर तो यही है जो मैंने दिखाया, अंदर वही पड़ा हुआ है। 6 राजा को प्रतिबोध किया, उसकी भी बाद में मल्लिनाथ भगवान की दीक्षा हुई, उसके बाद उनकी भी दीक्षा। ये अशुचि काया मल मूत्रनी क्यारी, તમને કેમ લાગે છે પ્યારી દેવરિયા મુનિવર? राजू समझा रही है अपने देवर को, कौन दे रत्ने देवरिया मुनिवर ध्यान में गुफा के अंदर राजू लाई हुई है, देखकर उनमें मोहित हो गए। रत्ने उसी भाव के अंदर चरम शरीर जीवे, उसी भाव के अंदर मोक्ष में जाने वाला जीव मोह राजा उसको ही पटक लेता है। ये रूप दिखाया शरीर का। कैसा पटका? संयम छोड़ने के लिए तैयार हो गए। कौन था जीव? रत्नेवी अरिष्ट नेवी नेमिनाथ भगवान का भाई, और उसी भाव के अंदर चरम शरीर जीव, उसी भाव के अंदर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में जाने वाला जीव। मोह दशा है, मोह राजा तब तक नहीं छोड़ता है। कितना फंसाया, राजुल का रूप दिखाकर कितना फंसाया उनको, शरीर के मोह के अंदर फंसाया। बोल रहे चलो अपन शादी कर लेते, संसार के भूख सुख भुगत के बाद में संयम लेके। ये भी नियति फिक्स थी कि इसको ये जाना ही जाना है। बोलता है कोई कर्म का उदय, अशुभ कर्म का ऐसा उदय, भोगावली कर्म का ऐसा उदय, तो उसके हिसाब से हो सकता है।
चरम शरीर जीव, राम का जीव, राम है रामायण का राम, उसी भाव में मोक्ष में गया। सीता के मोह में कितने पागल हैं। जैन रामायण के अंदर बात आती है 63 साल का पुरुष के अंदर सीता सीता कर कर वन में भटक गए। मोह राजा नचा रहा था, उसी भाव में मोक्ष में जाने वाला जीव था, मोह राजा उसको नचा रहे थे। इसके बाद में ध्यान के अंदर खड़े हुए संयम ले लिया। अभी लक्ष्मण के ध्यान के बाद राम ने दीक्षा ले ली। सीता तो पहले ही देवलोक में चली गई थी दीक्षा लेकर, अच्युत देवलोक में अच्युत सत्येंद्र नाम से भी है वो सीता। राम यहाँ पर ध्यान के अंदर खड़े हुए, उसने उपयोग रख के देखा राम ध्यान में खड़े, राम को ध्यान में से चलायमान करूं। इसके लिए सीता अनेक प्रकार का रूप लेकर राम के पास आकर आपको मोहित करने का प्रयास करती है। जो सीता के मुंह में पागल हुआ राम था, जंगल के अंदर भटक रहा था, वही राम आज कोई इसको लेना देना, सीता देवलोक के में से आई है, अनेक प्रकार के रूप करके राम को रिझाने का प्रयत्न करती है। और उसी के कारण उस परिसर को उन्होंने सहन किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। मतलब उसी भाव के अंदर मोक्ष में जाने वाले जीव को राग और द्वेष मोह छोड़ते नहीं है लास्ट तक। कर्म किसी को छोड़ते 17वें भव के अंदर बांधा हुआ कर्म 27वें भव के अंदर उदय में आया। अंत में लास्ट में भगवान के कान के अंदर खिले पड़ गए। 17वें भव के अंदर त्रिपुष्ट वासुदेव के भव के अंदर सैया पालक के कान के अंदर गरम गरम शीशा डाल के उसकी हत्या कर दी थी। वो कर्म भयंकर उदय, वही सैया पालक वो किसान बनकर आया, वाला बनकर आया, कान के अंदर खिले ठोक दिए। भगवान के खिला ठोका तो वेदना इतनी नहीं हुई, किंतु वेद खरक वेद जो भी नाम था, खिला कान में से निकाल के खींचने का जब प्रयत्न किया, जबरदस्त परमात्मा ने वहां पर चीर मारा। और भगवान का ये मध्यम उपसर्ग में आया, उत्कृष्ट उपसर्ग परमात्मा के ऊपर आया था। काल चक्र फेंका था संगम ने। इस प्रकार से 3 प्रकार उपसर्ग परमात्मा भी जो आएगा चरित्र अपना कल्पसूत्र का वांचन, उसके अंदर सब बातें आएगी। है शरीर अशुचि से भरा हुआ, कोई इसके अंदर कोई माल नहीं है। उस माल को बेमिसाल बन के, जो माल है ही नहीं, उसको कल मल जम्बाल असुई विपच्छ वैराग्य शतक के अंदर श्लोक आता है। कैसे भरा हुआ है? मल से भरा हुआ है। जम्बाल मतलब जिसके अंदर कफ पित्त और ये सब, कोई चीज ऐसी नहीं है जहाँ पर शुभ हो। ऐसा भयंकर ये शरीर है। अगर शरीर को मैंने बोला ना खाली चमड़ी निकाल के देखा जाए, क्या बस और कुछ नहीं। कवर जो है कवर निकाल दो एक बार शरीर के ऊपर से, फिर जितना राग करना है इतना करो। क्या पीएम साहब, एक बार कवर निकाल दो, ढक्कन निकाल दो, फिर जितना राग करना है इतना करो। सामने देखने की भी इच्छा। मोह किसका है पता है? ये कवर का मोह। एक बार ये कवर निकल गया, शरीर के ऊपर से उड़ गया, बस। कैंसर के दर्दी को जाकर देखना, उनके शरीर पे से कवर निकल जाता है, फिर अंदर जो रहता है ना, इतने इतने खड्डे पड़ जाते अंदर पूरा खड्डा है। एक महात्मा बोधी रत्नेश्वरी महाशय के निश्रा के अंदर थे, दीक्षा ली थी, अशोक भाई उमरी पहले उनका नाम था। दीक्षा लेने के बाद कैंसर हो गया था। अहमदाबाद के अंदर जवेरी नगर के जवेद कैसे है, शांति नगर के पास उपास रहे, उनके अंदर उनको रखा हुआ था। देखने के गए थे हम लोग, पूरा इधर से खड्डा पड़ गया था, पूरा खड्डा, अंदर की सारी चीजें दिखी। पाटापिंड भी क्या करे, खड्डा ही पड़ा है, क्या करना पाटापिंड भी। आराम से सबका भाव से सहन करते। शरीर तो जाने वाला है, वेदना कितनी होती है। पूरा सड़ गया था अंदर का भाग, पूरे दांत, आधे दांत थे आधे दांत नहीं थे। खाना पीना तो कुछ तो लिक्विड से पानी पाइप से लेना होना था। पूरा ठंडा देख कर ऐसा लगे भयंकर, हालत खराब है, रुक भी नहीं सके 2 मिनट अपने अंदर। ऐसी अवस्था के अंदर भी समता को धारण करा संभाव हो। पता चल गया ना, शरीर नाश होते जाने वाला, रोग से भरा हुआ ही। ये शरीर के अंदर इतने रोग है ना, शरीर के अंदर सत्ता के अंदर इतने रोग पड़े हुए, लगभग 6 करोड़, कितने? 6 करोड़। हाँ, 1
एक रोग भी उदय में आ जाता है तो हालत खराब कर देता है। जितने रोग राज्य है ना 3.5 करोड़, कितने शरीर के अंदर छिद्र कितने हैं? 3.5 करोड़। इसको इंटू 1.75 मतलब 2.25 कर लो, कितना कितना हुआ? जितने रोग राज्य से 2.25 गुने रोग शरीर के अंदर सत्ता के अंदर पड़े हुए हैं। उदय में नहीं है, बस इतना पुण्य है हमारा। क्या वो रोग उदय में नहीं आया है, वो जबरदस्त कोटि का हमारा पुण्य है। असाता वेदिनी कर्म को अभी परेशान नहीं कर रहा है। साता वेदिनी का उदय उस समय शरीर का कस निकाल लो, आराधना के अंदर जुड़ जाओ, जितनी हो सके इतनी आराधना के अंदर लग जाना, सब कुछ हो सके। शरीर में जितना खिलाओगे उतना ज्यादा खाएगा, जितना सुलाओगे उतना ज्यादा सुलाओगे। आहार और निद्रा जितनी बढ़ाओ इतनी बढ़ती है, घटाओ इतनी घटती है। अध्यात्म योगी आचार्य कलापूर्ण श्री महाराज, उन्होंने उनकी कहे कलापूर्ण श्री के अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर कि शरीर कैसा है? गधे जैसा है। कैसा है? उसको जैसे करोगे वैसे करेंगे। गधा कैसा होता है? उसकी बुद्धि होती है नहीं है, उसके ऊपर नमक का भार डाल दो या रुई का भार डाल दो, उसका दोनों समान ही लगता है। शरीर भी गधे के जैसा है, उसको जैसे मोड़ोगे वैसे मोड़ेगा। इसके लिए उसकी कोई परिचर्या करने जैसी नहीं है। परिचर्या से उससे दूर करना है। चिकित्सा जितना हो सके इतना रोग को सहन करना है। परीक्षा 22 पैसे में रोग परीक्षा भी आए, जितना हो सके इतना पहले सहन करने का प्रयत्न करना है, क्योंकि रोग को सहन करने से कर्म की निर्जरा जबरदस्त होती है। आए हुए दुखों को सहन करने से, क्योंकि पता है ये रोग शरीर का है, आत्मा का नहीं। इतना भान हो जाए, शरीर और आत्मा की भिन्नता इतनी समझ में आ जाए तो कल्याण हुए बिना रहने वाला नहीं है। आज सासू सी भावना के बारे में आपको इतना समझाया है, कल भी इसमें थोड़ा और लेना है तो लेंगे। कल कौन सा वार? कल शनिवार, कल अपना वही प्रवचन रहेगा। परसों रविवार, रविवार के दिन पर्युषण का जो प्रारंभिक तत्व है, पर्युषण के लिए जो इम्पोर्टेंस चीज है क्या है? क्यों करना पर्युषण? सभी जीव करो सभे जीवा कमत तुम्हें मिट्टी में सब हुई सुबह मजब ना कहने क्षमापना पर्व। पर्युषण क्या बोलते हैं? क्षमापना पर्व। तो क्षमापना के विषय के अंदर अपना सारे रविवार का पूरा प्रवचन रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने का अवसर देखो। और अभी मदन का चरित्र तो समय चलो थोड़ा ले लो। यहाँ पर जो हाथी पकड़ा था, दोनों सामने सामने आ गए अभी युद्ध के लिए। मदन नेका को पता चला, सुब्रता शास्त्री नाम है उनका, पता चला है। पहले नवी कुमार के पास जाती है। नवी कुमार बोले मैं तो युद्ध करने नहीं गया, उसने मेरी चीज ले ली है तो मुझे तो वापस तो लेनी पड़ेगी। आप उसको जाके समझाओ मेरा हाथी वापस दे दे, मैं युद्ध नहीं करूँ। पहचान वगैरह करा दी क्या क्या है, मैं कौन हूँ। उसका भाई अभी भाई है, लेकिन मैं भी आ गया हूँ, पीछे तो हट सकता नहीं हूँ। छोटा है थोड़ा, ऐसे जिद्दी हो। क्या छोटा? थोड़ा जिद्दी ज्यादा होता है। फिर चंद्रेशा के पास जाती है तो वो तो पहचान लिया कि मेरी माँ है, कि आपने ये क्यों कर लिया। दोनों के बीच में वार्तालाप होते, ऐसा ऐसा प्रसंग हुआ, ये जो सामने तेरे सामने युद्ध लेके आया तेरा सगा भाई नवी कुमार उनका नाम है, ऐसे ऐसे जगह में उसका जन्म हुआ था, फिर मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, तेरे पिता देव आकर मिल के गए, मुझे यहाँ पर छोड़ के साथी जी माँ के पास मैंने संयम वगैरह धारण करके मैं मेरे आराधना में लगी हुई हूँ। बस मुझे ऐसा पता चला दोनों भाई आमने सामने आए हुए तो आपको समझाने के लिए। तो वहाँ पर माता के समझाने के हिसाब से चंद्रवेशा ने बोला ठीक है माता, मुझे युद्ध नहीं करना है, बस अभी ये राज्य में नवी को देकर मैं संयम पद में जाना चाहता हूँ। और खुले पाव वहाँ पर आ रहे, दोनों भाइयों का मिलन होता है। भरत और राम का जैसे मिलन हुआ था, ऐसे उनका मिलन दोनों भाइयों का होता है। दोनों भाई एक दूसरे को बोलते हैं। उन्होंने बोला चंद्रेशा ने मेरी संयम लेने की भावना है भैया, तो दोनों राज्यों को अभी तुम संभाल। आपस में मंत्रणा हो गई, दोनों राज्यों के राजा कौन बन गए। इधर भी नवी कुमार का राज्याभिषेक हो गया सुरपुर नगर के अंदर, मिथिला का राज्य उनके पास था ही। चंद्रयशा ने संयम ले लिया, अष्टानी का महोत्सव पूर्वक अपनी आराधना के अंदर लग गए।
आराधना करते करते क्यों क्या नगर पाप के उनका तो कल्याण हो गया। विस्तार हो गया। या नमी कुमार अपना राज्य संभाले, दोनों राज्यों की वो जवाबदारी उनके ऊपर है, राज्य संभाल रहे। एक दिन ऐसी कुछ घटना घटती है, पूरे शरीर के अंदर नमी कुमार को पूरा शरीर के अंदर ज्वलन दाह रोग होता है, मतलब पूरा शरीर अंदर से जल भयंकर पीड़ा होती है। सभी रानी आगे चंदन के तेल वगैरह से, चंदन के लेप वगैरह से मालिश करती है, कुछ भी असर होता नहीं है। मालिश करते 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 आगे बहुत सारी घटनाएं घटती है। क्या घटना घटेगी, नमी का क्या, नमी कुमार का क्या होगा, क्या होगा आगे, हम आगे आप सब पे देखते रहेंगे।